अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द रमज़ान सीरीज़ एपिसोड 11। आज मैं आपसे शेयर करूंगी दो तरह के फ़्राइज़ की रेसिपी जो आपकी अफ्तार पार्टी में रौनक लगा देंगे। आप इसको बनाएं, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सभी बहुत खुश होके खाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने एक बड़े साइज़ का आलू जो है इस तरह से सर्कल्स में दायरों में बारीक काट लिया है। इससे ज़्यादा मोटी इसकी लेयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बारीक बारीक से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको रखते हैं साइड पे। और दूसरी तरफ जो है ये मैंने चिप्स काट लिए। चिप्स के पीसीस भी बिल्कुल बारीक से काटे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटे। जितनी बारीक ये चिप्स की कटिंग होगी ये चिप्स उतनी ही कुरकुरी और मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। इसको भी मैंने पानी में डिप करके रख दिया है ताकि ये आलू जो हैं वो काले ना हों। और दूसरी तरफ हम एक बॉल लेंगे, इसमें शामिल करेंगे हम बेसन। बेसन जो है आपने जितनी चिप्स बनानी है उस हिसाब से आपने बेसन लेना है। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे सुरख मिर्च पाउडर, थोड़ी सी बिल्कुल पिंच या 2 पिंच हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा सफ़ेद, और जाएगा बिल्कुल हल्का सा चाट मसाला, और दरदरा सा कूटा हुआ सूखा धनिया। और इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए ऐड किया है ताकि चिप्स जो है वो इसकी लेयर जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी बने, मज़ेदार सी बने, ताकि अगर टाइम से पहले भी उसको बना के रख लिया जाए ना तो उसकी लेयर जो है वो सॉफ्ट ना हो। क्योंकि बाज़ टाइम ऐसा होता है कि टाइम से पहले जब हम 10-15 मिनट पहले चिप्स या फ्राइज़ बना के रख लेते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसमें कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा ऐड करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगी, बिल्कुल क्रिस्पी सी रहेगी। और ये देखें, इस तरह से हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है कि इस पे कोटिंग इतनी होनी चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा कोटिंग जो है वो लेयर उसकी पतली हो, ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। इसकी लेयर बिल्कुल ही नॉर्मल होनी चाहिए कि आलू के ऊपर ये बेसन जो है वो कोट हो जाए। और ये देखें, ऑयल भी बहुत ज़्यादा ना तो गर्म होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। इसको हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप जितनी स्पेस है कढ़ाई में मैंने उतने इसमें फ्राइज़ डाल देने हैं। आपके पास अगर फ्राई पैन में फ्राई करेंगे तो ये कि उसमें ज़रा ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे। मैं इसको 2 से 3 पार्ट्स में जो है वो फ्राई करूँगी क्योंकि टाइम अभी काफ़ी पड़ा है अफ्तार में। ये देखें जी, इस तरह से। अच्छा, आपने जब इनको शामिल करना है ना, जब इसमें ऑयल में शामिल करना है इन आलूओं को, इस चिप्स को, तो आपने इसको थोड़े थोड़े फासले पे डालना है और बहुत ज़्यादा नहीं इसमें शामिल कर देने फ्राई करने के लिए, वरना एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक दूसरे को देख के डर भी जाते हैं। और ये देखिए, इस तरह से इनकी साइड चेंज कर दी। लेयर आप इसकी अभी से देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी, और ये बिल्कुल पफ़ी से हो गए हैं, बिल्कुल फूल से गए हैं और बहुत ही कुरकुरे मज़ेदार से बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल सिंपल, ना तो इनमें मसाले बहुत तेज़ हैं ना ही बहुत ज़्यादा हल्के हैं। अफ्तार में बिल्कुल नॉर्मल मसाले यूज़ करने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती। और अब दूसरी तरफ ये चिप्स तैयार कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन शामिल किया है। उसकी वजह ये है कि बेसन मेरे पास पहले जो बचा है वो भी पड़ा हुआ है थोड़ा सा, जो हमने पहले जिसका बैटर बनाया था। इसमें कुछ स्पाइसेस डाले हैं, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, चाट मसाला। इसके अलावा इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है इसको मिक्स करने के लिए। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब हमने बेसन इसमें शामिल करना है तो बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। क्योंकि ये फ्राइज़ जो हैं इस पे मैंने बस हल्की सी लेयर देनी है बेसन की। बहुत ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो फिर ये बेसन वाले फ्राइज़ ही बन जाएंगे। यानी कि बेसन की लेयर जो है मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह की कि फ़्राइज़ के ऊपर बेसन लग भी जाए और बहुत ज़्यादा भी ना लगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये वाले फ्राइज़ भी हम इसी तरह से इनको ऑयल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये भी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से बन के तैयार होते हैं। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसको अफ्तार में बनाएं, लाजमी ट्राई करें। बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं, बहुत ही सिंपल मसालों के साथ। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में ही मौजूद होते हैं। और ये देखिए जी,
इसको भी हल्का गोल्डन कलर आने पे निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना आलू सख्त हो जाते हैं। इसकी सिर्फ बाहर से लेयर जो है वो होनी चाहिए क्रिस्पी और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखें जी, अभी उनको फ्राइज़ को भी निकाल लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से इसको लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। फाइनल लुक आपके सामने है इस चिप्स की, और इस तरह से हमने सारी की सारी बाकी चिप्स भी तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जी